हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं खल्लारी विधानसभा के विधायक द्वारकाधीश यादव, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर अभी उस क्षेत्र में आए हैं। द्वारका जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्वारकाधीश जी के बारे में बताना चाहूं, जब युवा थे तब से उन्होंने राजनीति में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। लगभग 3 दशकों से अगर बात करें तो राजनीति में हैं और पिथौरा क्षेत्र की बात करें, पिथौरा के जनपद के अध्यक्ष से लंबा करियर रहा है। और खासकर अगर बात करें पिथौरा जो क्षेत्र है, खासकर खल्लारी का जो बेल्ट है, कुछ जो आता है बेल्ट खल्लारी और महासमुंद जिले के जो खल्लारी का जो क्षेत्र है और पिथौरा का जो क्षेत्र, वो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी खासी पैठर महासमुंद क्षेत्र की बात करें तो द्वारकाधीश यादव बेहद लोकप्रिय नेताओं में माने जाते हैं और दूसरी बार जीत दर्ज करके बहुत बहुत बधाई हो आपको द्वारकाधीश जी। धन्यवाद। दूसरी बार जीत के आए। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में, चूंकि इस वक्त भाजपा सरकार का शासन है और इससे पहले 5 साल आप लोग ने शासन किया, निश्चित रूप से अगर हम बात करें जो खल्लारी का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र बहुल क्षेत्र है और आप भी चूंकि किसान परिवार से आते हैं, बड़ा परिवार है आप लोग का, तो हम उस क्षेत्र की बात करें खल्लारी में, अभी आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि हम उस क्षेत्र में, अभी 10 साल हो जाएगा, मूलभूत क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि उस क्षेत्र की जल्दी से जल्दी विकास हो पाए? जी देखिए, किसी भी क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए सबसे पहली जरूरी होता है बिजली पानी। तो आम नागरिक की सुविधा के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, लेकिन विकास के लिए पहले मापदंड बनता है सड़क। और ये मुझे अफसोस है पूरे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में क्या स्थिति बनी, इस बात को तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कच्ची सड़क खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। जो किसी भी विधानसभा गांव के विकास के लिए सड़क का होना आवश्यक है। मैं जब खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार निर्वाचित हुआ तो सड़क के क्षेत्र में मैंने काम किया, लेकिन समय तो समय होता है, 5 साल में ही कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर सरकार बनी रहती तो खल्लारी विधानसभा क्षेत्र को मैं कच्ची सड़क मुक्त खल्लारी विधानसभा बनाने की मेरी चाहत थी। मैंने पिछले कार्यकाल में ज्यादातर ग्रामीण अंचल में सरकार मुआवजा देके नहीं बनाती सड़क, हाईवे वाईवे में मुआवजा देती है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्रयास करके कई गांवों में, खल्लारी विधानसभा के कुछ गांव ऐसे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ पूर्व में, कि पीएमजेएसवाई में एक नीति थी कि कोई भी गांव चारों दिशा में, कोई भी एक दिशा में सड़क, डामरकृत सड़क होनी चाहिए। लेकिन जब मैं खल्लारी विधानसभा में निर्वाचित हुआ तो देखा कई गांव ऐसे हैं जो चारों दिशा से सड़क ही नहीं है। उन गांवों में मैं सड़क स्वीकृत भी कराया, मुआवजा दे के स्वीकृत कराया, और अभी भी 10 सड़कें ऐसे हैं जो प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुका है, उसमें 20% तक की मुआवजा है। और ये मेरे हिसाब से पहली बार हुआ होगा कि जब काम करने की इच्छा शक्ति होती तो बहुत सारे नीति के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। जब शुरू में मैंने प्रयास शुरू किया तो ये बात आई कि ग्रामीण अंचल में मुआवजा देके नहीं बनेगा, तो फिर उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो 20% तक के, टोटल लागत में 20% तक के मुआवजा देखिए खल्लारी विधानसभा में बढ़ रही। मुझे आपके माध्यम से बताते हुए बड़े हर्ष हो रहे हैं, आप भी महासमुंद जिले से हैं। छत्तीसगढ़ में 5-10 पहले जो धार्मिक स्थल थे उसमें एक खल्लारी माता भी, खल्लारी माता की चूंकि आज के परिवेश में या बुजुर्ग हो, युवा हो, ज्यादातर 1000 सीढ़ी है, वो सीढ़ी 1-1 फीट की है, तो ज्यादातर लोग नीचे से वापस हो जा रहे थे, श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, पहाड़ी चढ़ाने में दिक्कत होती थी। तो मैंने जैसे ही जीता तो मुझे वहां पे मेरा सौभाग्य रहा कि मंदिर ट्रस्ट ने कोई कार्यक्रम में आमंत्रित किए वो, और उन्होंने वहां पर हमारे प्राचार्य जी, महाविद्यालय के रिटायरमेंट प्राचार्य जी थे, उन्होंने अपने भाषण में उल्लेखित किया कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते 2 बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन दोनों बार घोषणा किए कि यहाँ रोपवे का निर्माण हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ।
लेकिन प्राचार्य महोदय का, शर्मा जी का, गुरुदेव का मेरे ऊपर इतना विश्वास था, उन्होंने इस बात को अपने भाषण में कोट किए। पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं किए, हम उनके खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश यादव बेटा, तुम्हारी क्षमता मुझे पता है। तुम भले विधायक बने हो, लेकिन तुम अगर इसमें भिड़ जाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ रोपे बन जाएगा। मैंने वहां पे बनवा दूंगा तो नहीं बोल पाया, क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर दो बार घोषणा के बाद भी नहीं किए हैं तो इसमें कहीं कानूनन अड़चन तो नहीं होगा या कोई बात तो नहीं होगी। इसलिए मैंने केवल 2 लाइन बोला, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हो जाए, और जिस दिन यहाँ पे रोपे का निर्माण हो जाएगा तो जितने आप लोग मांग पूरी होने में होगी, उतना मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं भी उस रोपे से खल्लारी माता के दर्शन करूंगा। और मैंने एक बात और कहा कि खल्लारी माता के मैं नीचे में ही दर्शन कर रहा हूं। मैं उसी दिन खल्लारी रोपे के बाद ही मैं खल्लारी माता के ऊपर जाऊंगा, और खल्लारी माता की आशीर्वाद रहा, उसमें सफलता मिली। मुझे ऐसा लगता है 2-4 महीने में मुझे वो भी दिन प्राप्त होगा जिस बात का मैं संकल्प लिया था कि खल्लारी क्षेत्र के मतदाताओं के साथ, हमारे साथियों के साथ मैं खल्लारी माता की दर्शन रोपे से करूं। सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने खल्लारी में काम किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी। कोमा खान आप जानते हैं, कोमा खान ब्रिटिश गवर्नमेंट में राजघराना, बड़ा स्टेट था, लेकिन बरसों से वहां पे तहसील की मांग कर रहे थे। वहां पर कोमा खान एक ऐसी कस्बा है जहां से वनवासी आते हैं, जिसको जंगल पट्टी बोलते हैं खल्लारी विधानसभा में। वहां के बच्चे हायर सेकेंडरी के बाद महाविद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे थे। मैं जैसे ही चुनाव जीता तो मेरे मन में था कि वनवासी भाई बहन भी महाविद्यालय में पढ़ें, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि वहां पर मैं महाविद्यालय खुलवाने में भी सफल रहा। और केवल महाविद्यालय नहीं, मैं वहां पर अंग्रेजी माध्यम का भी स्कूल खुलवाया, और उसका परिणाम है कि 2-3 साल के बाद जो जंगल के गांव में रहने वाले बच्चे भी अंग्रेजी में बात करेंगे। और जो बड़ी परीक्षाएं आप जानते हैं जो कंपटीशन से परीक्षा होती है, उसमें अंग्रेजी का ज्ञान ज्यादा होना जरूरी होता है। और कहीं कहीं हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उसके कारण पिछड़ जाते थे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की परिणाम आज से 10-12 साल 15 साल बाद छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ये जो काम किए हैं, जब IAS की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के बच्चे सेलेक्ट होंगे, हमारे भाई बहन सेलेक्ट होंगे, उस दिन जरूर इस शिक्षा नीति को याद किया जाएगा। और ये शिक्षा नीति का परिणाम है। अभी हम विधानसभा सत्र में राज्यपाल महोदय अंग्रेजी में अपने अभिभाषण पढ़े, उसमें 80% भी बोल सकता हूँ, या 90% हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन के जो सदस्य हैं, हम उस अभिभाषण को नहीं समझ पाए। लेकिन 20 साल बाद, 15 साल बाद ऐसे भी हमारे युवा भाई बहन आएंगे, जब राज्यपाल अंग्रेजी में अभिभाषण देंगे तो वो समझने की स्थिति में रहेंगे। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी विकास की दशा और दिशा को तय करने के लिए। रोड तो होता ही है, सड़कें भी होती हैं, निश्चित रूप से किसी की भी सरकार को इस तरह के काम करते हैं। लेकिन महासमुंद अगर हम जिले की बात करें, जहाँ पे खल्लारी विधानसभा भी आता है और बड़ा विधानसभा है, हमेशा से एक तरह से देखा गया पिछड़ा माना गया है। बागबारा है, अभी कोमा खान की बात करें, सुअरमार एक बड़ा कहा जाता है, सुअरमार क्षेत्र है, नर्रा भी, हाँ नर्रा, उस तरह का जो क्षेत्र है वो पूरा अविकसित क्षेत्र रहा है। कभी सड़कें नहीं हुई, लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर, जीविका के साधन नहीं, जंगल पे डिपेंड, किसानी क्षेत्र। तो ये
अगर हम बात करें नया राज्य बनने 20 साल के बनने के बाद भी महासमुंद जैसा क्षेत्र जहां से लोकसभा से विद्याचरण शुक्ला जी, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी कभी सांसद हुआ करते थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे और इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में काफी करीब रहे इंदिरा गांधी जी के साथ। तो उसके बाद भी महासमुंद जिला का कभी विकास नहीं हो पाया, चाहे उद्योग की बात करें और बाकी चीजों की बात। तो उद्योग के लिए भी कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा उद्योग लगे जिससे वहां के रोजगार बेरोजगार की जो समस्या है कम से कम वो तो दूर हो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी जहां पे बड़े उद्योग हो सकता है ठीक है, वहां वो प्रयास किया गया। गौठान में एक ऐसी योजना लाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी जिसमें 2 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया जिससे कि ग्रामीण अंचल के स्व सहायता समूह हो चाहे कोई भी बेरोजगार हो जिसको बेगर ब्याज के और गौठान में उनको 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जैसे प्रोजेक्ट वो लगाना चाहें उनको जमीन भी मुहैया करा रहे थे मुफ्त में। और कहीं कहीं उद्योग के क्षेत्र में आप कल्पना कीजिए बाग बहारा में मैंने प्रयास किया कि मेरे विधानसभा में 4 ऐसे गौठान को चिन्हांकित किया गया। 4 गौठान मतलब ये समझ लिए 8 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पे लगना शुरू हुआ और लग भी चुका है। पहली बात ऐसा हुआ है कि आप भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले हमारे ग्रामीण अंचल के माताएं बहनें बल्ब को लगा नहीं पाते थे, स्विच को दबाने में भी कहीं कहीं थोड़ा डरते थे कहीं इसमें करंट तो नहीं होगा। लेकिन खल्लारी विधानसभा में हमने उन माताओं बहनों को उस लेवल में ले गए कि हाइड्रोजन की लाइट भी बल्ब वहां पे बना रहे हैं। एक ऐसा गौठान जिसकी हमारे विपक्ष के साथी लोग मतलब उसके विरोध करते हैं, बगारपाली के गौठान में ऐसे वर्मी कंपोज बना कि किसान मांगते हैं कि बगारपाली का है क्या, और वर्मी कंपोज का दूरगामी परिणाम इतना अच्छा रहेगा। आज 15 साल 20 साल 11 साल के बच्चे को अप्रत्याशित बीमारी हो रही है, उसका मात्र जड़ है तो यूरिया डीएपी। और इसमें एक और बात छुपी हुई थी, बात ये छुपी हुई थी कि वर्मी कंपोज जब खेती में जाएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया खर्च आ रहे हैं, भविष्य में 2000 भी हो सकता है। लेकिन उस खाद के आने के बाद हमको वो चावल सब्जी मिलेगा जिससे कि ये जो अभी दुनिया भर की बीमारियां हो रही है उस बीमारी से भी बचेंगे। जो अस्पताल में लोगों की धन राशि लग रही है, एक नौजवान साथी को ऐसा बीमारी हो रहा है जो पहले 80 साल में नहीं हुआ करता था, उस जड़ पे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और किसान की लागत कम होती। आज मैं इस बात को बोलता हूं, ऐसा कोई 10 डिसमिल में बगैर रासायनिक दवाई के बगैर आज फसल नहीं आ रही। तो इस क्षेत्र में भी काम हुआ था और उद्योग समझिए अगर हम आगे बढ़ते जाते तो बड़े उद्योग तो उसके लिए निश्चित कच्चा माल कहाँ से आएगा, किस टाइप का होगा, उसके लिए इस्पात की जरूरत होती है। मेरे यहाँ गोबर की चप्पल भी बन रहे थे। एक समय था कि बाटा या लखानी की चप्पल हम लोग मांगा करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया कि बॉम्बे या दिल्ली में गोबर की चप्पल की डिमांड होने लगी। एक समय सूरत के साड़ियां आती थी छत्तीसगढ़ में, पंडरी में भी, लेकिन कोरबा में गौठान में जो स्व सहायता समूह के हमारे माताएं बहनें, मैं गया था एक आयोजन में, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी हमारा वो साड़ियां बिक रही है कोसे की, बॉम्बे में भी और बहुत सारे महानगर में बताया। तो सरकार की नीति के साथ अगर नियत साफ रहता है तो बहुत सारी सफलताएं मिलती है। और निश्चित रूप से आप खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम बाकी है और जनता ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दी है, विश्वास की है। और ऐसा ही विश्वास नहीं की
पिछले बार जितना मैं वोट पाया, जितना मतदाता मुझे आशीर्वाद दिए, उसमें कम नहीं हुआ। भरोसा बरकरार है, तो मैं भी उनके जैसे भरोसा किए हैं, जैसे आशीर्वाद दिए हैं, तो उसको पूरा करने का जरूर प्रयास करूंगा। एक बड़ी समस्या की अगर हम बात करें महासमुंद जिले में और खासकर खल्लारी क्षेत्र और पिथौरा वाला जो क्षेत्र है उस बेल्ट में पलायन की बड़ी समस्या है। लोग काम के जीविका के वजह से अन्य प्रदेश में जाते हैं काम करने। पलायन एक बड़ी समस्या है। हर जिले में सरकार, चाहे किसी की भी सरकार, कोशिश की कि पलायन को रोके, लोगों को स्थानीय रोजगार दिया जाए, लेकिन इस समस्या से कोई भी सरकार रही निजात नहीं पाई। तो आप लोग भी काफी अच्छा प्रयास किए, कोशिश चलता रहा कांग्रेस की सरकार के समय में, भाजपा ने भी काफी कोशिश की, लेकिन पलायन नहीं रुक पाया। क्या वजह मानते हैं इस पलायन की? पलायन का दो वजह है। देखिए, निश्चित रूप से अगर गौठान को आगे बढ़ाया जाए तो पलायन रुक सकता है। पहली बार ऐसे हुआ कि गौ माता का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसी मिली। आप भी ग्रामीण प्रवेश से आए हैं, 2 एकड़ की कब्जा खाली कराने में भी लाइन ऑर्डर की जरूरत होती है, लेकिन गौ माता की ऐसी आशीर्वाद रहा कि जब गौठान योजना चालू किए तो पहली चुनौती था कि 10 एकड़ या 5 एकड़ जमीन कहां से। विपक्ष के साथी इस बात को सवाल करते थे, गौठान की बात कर रहे हो, जमीन कहां से ले आओगे, सारे जमीन अतिक्रमण हो चुका है। पहली चुनौती हमारी सरकार के लिए 10 एकड़ 5 एकड़, कहीं कहीं पर 15 एकड़ के भी गौठान, लेकिन एक भी गौठान में लाइन ऑर्डर की आवश्यकता नहीं हुई है। कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा भी रहा। गौठान को अगर सरकार आगे बढ़ाती है तो पलायन कम हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जब लोगों के अच्छे रोजगार मिल जाएंगे, धनराशि मिल जाएगा, तो क्यों पलायन करेंगे। पलायन दो तरह का होता है, एक रोजगार की कमी और एक ज्यादा धन हासिल होता है। तो निश्चित रूप से जो पलायन करते हैं वो रोजगार नहीं मिल रहा है करके बोलना ऐसा नहीं है। जैसे योग्यता के आधार पर पढ़े लिखे आदमी दिल्ली भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है, तो मजदूर वहां पर जाते हैं और एक जगह में रह के रोज काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको धनराशि ज्यादा मिलता है स्थानीय से, तो ज्यादा कमाई के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है। रोजगार नहीं मिल रहा है करके जाते हैं वो अलग विषय है। लेकिन मेरे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में मैं विधायक बना तो मैं इस बात को अध्ययन किया कि आखिर मेरे क्षेत्र से 20,000 25,000 मजदूर क्यों जाते हैं। मैं उनसे डायरेक्ट बात भी किया, मिला भी कि हमारी सरकार आपको काम दे रही है, क्यों जा रहे हो। रोजगार नहीं है तो मनरेगा में भी रोजगार दिलवाएंगे हम। लेकिन उनका निचोड़ यही है कि उनको वहां पर ज्यादा लाभ हो रही है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार या हमारे प्रदेश की सरकार वहां जितना इनकम कर लेते हैं वैसी कमाई या वैसी कोई नीति ला दे या नीति लाने में सार्थक हो गई, तो कौन ऐसा है जो अपना घर छोड़ना चाहेगा। क्योंकि अभी आप विपक्ष में हैं, आपकी और अच्छा खासा संख्या भी आप लोगों विपक्ष में होने के नाते आपने 5 साल काम भी किया, आप लोगों ने देखा, करीब से देखा बहुत सारी चीज, अब विपक्ष में बैठ रहे हैं। ऐसे में उस क्षेत्र की विकास करना आपके लिए कितना बड़ा संघर्ष होगा या कितना समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है कि मैं कितना कर पाऊंगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, संविधान में बहुत शक्ति है। इस बात को हम समझ रहे हैं सरकार की 2 महीने के कार्यकाल में दलगत राजनीति से उठ के काम नहीं करेगी ऐसा लगता है सरकार, जबकि जनादेश उनको मिला है। तो पूरे 90 विधानसभा में उसी तरह की विकास होनी चाहिए, क्योंकि जनता तो जनता है, मतदाता की असुविधा है। लेकिन 2 महीने में हम जो महसूस कर रहे हैं, शायद हम जो विपक्षी दल से जीत के आए हैं उस विधानसभा के क्षेत्र के मतदाता को ये लोग छत्तीसगढ़ के मतदाता के स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहन के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनकी भी तकलीफ उतना ही है, उनको भी अच्छी सड़क चाहिए, वहां की बच्चों को भी अच्छे स्कूल चाहिए, वहां बिजली, किसानों को बिजली चाहिए। ये सब
नहीं दिख रहा है। लेकिन संविधान में विधायक काम करना चाहे तो बहुत सारी शक्तियां हैं। सरकार हमारी मांगों को, हमारे प्रस्ताव को नहीं मान रही, तो हम विधानसभा में जनता की मांग को आइजका में प्रस्तुत करेंगे। आइजका के बाद जांच होगी और फिर सरकार को विवश होकर के उसको स्वीकृत करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है। सदन में भी लड़ेंगे खल्लारी की जनता के लिए और सड़क में भी लड़ेंगे। और जब सरकार की नीयत साफ रहती है तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है और वही सरकार सफल मानी जाती है जिसमें जनता को सड़क में ना आना पड़े। कानून की राज की बात बोले थे, आज देखिए कवर्धा जिला गरीब आदिवासी बैगा परिवार को मारा गया। हत्यारा को बचाने के लिए उसको पहले अगजनी बताया गया, 6-4 में उनको मुआवजा भी दे दिया गया, जबकि परिजन विरोध कर रहे थे कि ये हत्या है। लेकिन कैसी ये सरकार चल रही है। चरवाहा को, सादराम यादव चरवाहा को खुलेआम गला ऐसे रहते हैं जैसे मुर्गा और बकरी को काटते हैं, उससे भी। और उसमें भी हम सीबीआई जांच दोनों मामले में इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जांच एजेंसी की नीयत साफ नहीं। सादराम यादव में वहां के पुलिस कप्तान का ये बयान आता है कि मुख्य सरगना कोई और है जिसको हम सार्वजनिक करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। आज तक उसका पता नहीं। बैगा आदिवासी की हत्या को आप आगजनी बताए, इससे स्पष्ट है। और उनको मुआवजा भी दिलवा दिए 6-4 से। इससे तो स्पष्ट है ना कि आपकी जांच सही नहीं चल रही है। आप आरोपी को बचाने के लिए तैयार हैं। हीरमपुर में आप सीबीआई के लिए सहमत हैं, तो इसमें क्यों नहीं सीबीआई? सरकार की नीयत सही नहीं है। कानून की राज बोल के सत्ता में आए, कानून की राज नहीं हत्यारों की राज चल रही है। ये परिस्थिति हालांकि सब जांच का विषय है और विपक्ष में होने के नाते बिल्कुल आरोप लगा सकते, क्योंकि स्वाभाविक होता है विपक्ष में होने के नाते ये सब चीजें नहीं। कुछ अगर भावनाएं सही हो और लोगों के प्रति अगर काम करना हो या समाज को एक अच्छी दिशा देनी हो तो निश्चित रूप से पर्दा बराबर रखना होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। आपको नीति के अनुरूप ही काम करना होता है। मैं आपसे थोड़ा सा और भी समझना चाहूंगा, क्योंकि महासमुंद जिला बने 22 साल के आसपास भी हो गए मुझे, ज्यादा। हाँ ज्यादा। इन 22 सालों में अगर आप, क्योंकि राजनीतिक करियर भी आपका वैसा ही रहा है, आप कितने करीब से देखते हैं महासमुंद जिले को और खासकर खल्लारी जो क्षेत्र है, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़ा इलाका कहा जाता है, पर्यटन को लेकर बहुत संभावना है वहां पर, चाहे वो चंडी माता का हो, चाहे खल्लारी माता का हो, चाहे वहां पर आसपास भीम खोज की भी बात करते हैं, छोटा सा जगह है जहाँ पर भीम का ऐसा एक पहाड़ है जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भीम जो है वहाँ पे अपना वो जो पहले एक सिगार आता था वो उनके राख से एक बड़ा पहाड़ बना हुआ है, ये भी इस तरह का भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम पर्यटन को लेकर भी विकसित करना चाहें तो बहुत विकास की संभावना है, काफी है वहां पर। तो अभी इस दौर में इन 20 सालों में हम देखते हैं कि क्या स्थिति और कितना विकास दिखता है आपके क्षेत्र। देखिए मैं पहले ही शुरुआत में बोला खल्लारी विधानसभा क्षेत्र का, और आप भी उसी बात पे आ रहे हैं कि जैसे विकास पूर्व में होना था वो नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब चूंकि पीछे हो गए हैं तो उसको अचानक एकदम से हाइट में नहीं लाया जा सकता। जैसे पूर्व में 100 सड़क बन जाए रहती, 30 सड़क बना है तो 10 साल में बन जाता। अब ये संभव ही नहीं है कि 5 साल में 100 सड़क बना लें आप। बच्चा पहली से 12वीं जाएगा तो 12 साल लगता है। लेकिन वही बात हुई कि पिछले में विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसके चलते विकास कम हुई। विकास कम होने की वजह से अब उसको मुख्य धरातल में लाने के लिए समय लगेगा, और मुझे लगता है यही कारण है कि खल्लारी की जनता मेरे विकास को भी चुना। तो मैं पूरा प्रयास तो करूंगा कि खल्लारी विधानसभा भी एक अच्छे विकसित विधानसभा में नाम आए। वैसे बागबाहरा शहर भी नगर पालिका था,
लेकिन जब रात में गुजरते तो आपको लगता कोई कस्बा वस्बा से गुजर रहा। इस आधुनिक युग में पहली बार मैंने वहां पे, क्या है, रात में किसी भी शहर की आभूषण होती है लाइट। लाइट से पता चलता है कि हम शहर में हैं कि गांव में हैं। उड़ीसा के लोग गुजरते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि बागबाहरा से गुजर गए। हाईवे है। जब मैं वहां से विधायक बना, शायद आप मेरे विधायक बनने के बाद नहीं आए हैं, एक आध दिन रात में आएंगे, तो बागबाहरा प्रवेश होने के पहले पता लग जाता है कि अब बागबाहरा आ गया। शहर भी काफी पिछड़ा हुआ था, केवल ग्रामीण की बात नहीं, शहर को भी हमने शहर का स्वरूप देने का काम किया है, बोलते ही। और बिल्कुल, तो ये हरीश यादव जी वर्तमान में खल्लारी के दूसरी बार विधायक चुने गए, बेहद संघर्षशील राजनेता है और अपने क्षेत्र का विकास चाहते, चूंकि इस बार विपक्ष में है, भाजपा की सरकार है। देखते हैं उस क्षेत्र में द्वारकाधीश यादव कितना बेहतर काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र की जनता को कितना लाभ दिला सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े।